क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर हम देख रहे हैं कि क्रिश्चियंस ने इंडिया को लीड किया। हम देखते हैं कि भारत में बहुत सारी चीज़ें जो आई, ऐसे लोग आए, विजनरीज जब आए ना, उनके अपने मकसद रहे होंगे और उन्होंने आकर एजुकेशन, बहुत सारी चीज़ें भारत को दी, तो लीड शुरुआत में किया। और एजुकेशन के दम पे अगर है हम लोग किसी तरीके से, और हम भारतीय बहुत स्मार्ट हैं और चीज़ों को कैसे भी करके जुगाड़ कर करके काम चला लेते हैं ना, काम होता भी है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द एजुकेशन और ख़ासतौर से एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बात कर रहे हैं कि मतलब किस तरीके से अपने जीवन शैली को आगे बढ़ाएं, कैसे कमाई हो, कैसे बिजनेस हो, कैसे क्या चीज़ें चले। एक समय था सब काम करने के लिए बाहर जाना पड़ता था, अपना टिफ़िन लिया, पैक किया और उठे और चले गए बाहर। लेकिन अभी घर में बैठ के बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, तो कई जगहों पर एंटरप्रेन्योरशिप की बात आ रही है। आप इस एंटरप्रेन्योरशिप को कैसे देखते हैं? क्योंकि आप खुद एक बाइबल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, 4 कॉलेजेस आपके अंडर में हैं। उसके अलावा ये एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस, और आपने ऐसा बिजनेस मॉडल सेट किया है कि कहीं कोई दिक्कत ही नहीं आती। सो आई जस्ट वांट टू आस्क यू दिस, बहुत सारे बिलीवर्स सिर्फ बहुत लिमिटेड चीज़ों में अटके हुए हैं और फिर वो सोचते हैं कि चीज़ें बदलेंगी। बदलती हैं, प्रभु बदलता है, लेकिन ये चीज़ें हम कैसे मैनेज करें? सबसे पहली बात हमें ये समझना है कि प्रभु ने हम सबको गिफ्ट दी है जी। मतलब हम क्रिश्चियन होने के नाते हमको समझना है कि एक स्पिरिचुअल गिफ्ट, कम से कम एक स्पिरिचुअल गिफ्ट हम सबको दी है। और वैसे आप क्रिश्चियन हो या ना हो, आप में वो स्पिरिचुअल गिफ्ट ऑपरेट हो रही है, वो आपकी स्ट्रेंथ है जो आप बिना सोचे वो चीज़ें करते हो। अगर आपने उस चीज़ को पकड़ लिया कि मतलब ये समझ लिया ओके, है ना, और वो समझ में आ गई, तो फिर उसके बाद में आपको एक विश्वास से आगे चलना पड़ेगा। राइट। एंटरप्रेन्योरशिप या कुछ भी आपको ज़िंदगी में जो करना है, तो उसके लिए बोलते हैं स्टेप ऑफ फेथ। अगर हम क्रिश्चियन भाषा नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो क्रिश्चियन भाषा भी बिब्लिकल भाषा होती है अगर हम बिजनेस की भाषा बोलेंगे तो उसमें बोलते हैं कि आपको एक रिस्क लेना पड़ेगी। ओके। अब जब हम रिस्क बोलते हैं ना, तो 80-90% लोग जो बोलते हैं नहीं, हमको तो रिस्क नहीं चाहिए। तो दूसरी वजह से आपको बताना यह है कि अगर आप लोगों के पास समझो 10,000 रुपये हैं, उनको पूछा अभी यहाँ पे 6% इंटरेस्ट मिलती है, फिक्स डिपॉजिट में रख दो, 1 साल के बाद में आपके 10,000 ये 10,600 रुपये हो जाएंगे। राइट। है ना। या आप रिस्क लो और ये 10,000 को इन्वेस्ट करो, एक आध बार ज़ीरो हो जाएंगे या आपको और 5,000 रुपये देना पड़ेंगे। लेकिन अगर सक्सेसफुल हुआ तो आपके पास 50,000 रुपये। क्या बात है। लेकिन कितने लोग रिस्क लेने को तैयार है उनके 10,000 से? सही बात है। लेकिन अब जब बाइबल की तरफ देखते हैं तो प्रभु मसीह ने बोला मत्ती की 25वें अध्याय में, एक को 5 टैलेंट दिया, एक को 3 टैलेंट दिया और एक को 1 दिया। उनको बोला कि आप जाके रिस्क लो। तो जिसके पास 1 टैलेंट थी उसने कहा कि भाई हम तो रिस्क नहीं ले सकते। क्योंकि अगर हमारा जो मास्टर है, मतलब जैसे बैंक बोलो या जो भी आपको कर्जा दे रहा है ना, ये आके तो वो मेरे घर के सब टीवी बीवी, मेरे बच्चे, मेरे बीवी सबको लेके जाएगा तो मैं ये रिस्क नहीं लेता हूँ, मैं ये गड़ा के रखता हूँ, जब आएगा उसका 1 दे दूंगा वापस। तब तक वो एग्जैक्टली मतलब कुछ भी किया ही नहीं। तो एंटरप्रेन्योरशिप मतलब ये जो गिफ्ट है जिसमें आपको ऐसा कभी भी कंफर्टेबल नहीं रहेगा कि हाँ अब आराम से हम अभी ये शुरू करते हैं। नहीं, आपको रिस्क लेना पड़ेगी, आपको विश्वास करना पड़ेगा, आपको कोई एविडेंस ना होते वक्त भी उसके ऊपर ये करना पड़ेगा कि ये विजनरी रेडियो कल कोई देखेगा कि नहीं। राइट। है ना। तो आप तो इतना खर्चा कर रहे हैं, कैमरा है, इंटरनेट है, टीवी है, लोग है, सब कुछ, ये महफिल जो पीछे चल रही है उसके कारण आज आप लाइव काम कर रहे हैं। राइट, बिल्कुल। है ना। अपने सोचा पता नहीं कोई आएगा नहीं, कोई देखेगा नहीं, ये चलेगा नहीं, कुछ नहीं, तो फिर क्या करने का, क्यों करने का। बहुत सारे लोगों ने टांग खींची थी, अपने ही लोगों ने, मत करो मत करो। दूसरी बात हमको ये समझना चाहिए कि कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप में फेलियर है ना, ये 90% का है। मतलब आप सोचिए कि अगर आपके घर के सामने एक स्टैंड लगाएंगे और उसमें क्या बोलते हैं, आप सिर्फ क्या बोलते हैं पेड़े लो
और पेड़े को छोटे छोटे पैकेज बना के बेचो, हाँ, है ना, तो लोग आएंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, अगर देंगे नहीं पैसा, आपको कुछ भी पता नहीं है। राइट। तो ये बिजनेस फेल हो सकता है। और ये बिजनेस इसने क्या बोलते हैं चलेगा कि अगर आप एकदम बड़ी सड़क पे होगे कि जहाँ लोग रुक सकते हैं, उनको दिखेगा आपका स्टैंड, हाँ। तो वो रुकेंगे और क्या बोलते हैं कि वो खरीदेंगे। राइट। लेकिन क्या बोलते हैं वो जो रिस्क अगर जब तक आप लेंगे नहीं, तब तक आपको पता ही नहीं पड़ेगा कि ये पेड़े बेचे जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये बिजनेस होगा या नहीं होगा। सही बात ये है। आपके दिमाग में ही रहेगा सर, हाँ, है ना। तो एंटरप्रेन्योरशिप में कभी भी आपको रिस्क लेना है, आपको वो प्रभु के वचन में जैसा लिखा है, आपको उसके ऊपर विश्वास रखना कि प्रभु ने मुझे ये दान दिया है, मैं इसको लेकर गड़ाऊंगा नहीं, मैं इसकी कोशिश करूंगा, और प्रभु मेरा ऐसा है कि वो मुझे बुरे रास्ते से जाने नहीं देगा, वो मुझे संभालेगा। लेकिन उसमें भी अगर फेलियर हुआ तो इसका मतलब है मैं इससे क्या सीखूं। बहुत सारे लोग जो सही में अच्छे बिजनेसमैन होते हैं ना, वो ये सवाल पूछते हैं, ये जो फेल जो हो गया, तो ऐसा वो क्या बोलते हैं, बाल को खुजरते बैठे नहीं रहते, रोते बैठते नहीं है। हाँ, वो ये सवाल पूछते हैं कि इसमें से मैं क्या सीखा। हाँ, और वो जो लोग हैं वो अपने फेलियर को देखते हैं, वो कहते हैं अरे ये यहाँ पे ये बराबर नहीं है। हाँ, ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही, इसको हमने सुधारना है। और ऐसा कर करके वो शायद 90% गिरे, लेकिन वो एक बार सिर्फ विन होना चाहिए, राइट। वो पूरी दुनिया खुल जाती है। क्या बात है, क्या बात है।